Hi student, let's read the question, and question says that assuming complete ionization, say moles of which of the following compounds will require the least amount of acidified KMnO4 for the complete oxidation of. First option is FeC2O4, second option is FeNO2 twice, third option is FeSO4 and fourth option is FeSO thrice. तो देखिए ये जो गिवन क्वेश्चन है ना, इसमें हमारे पास जो की कंसेप्ट है, की कंसेप्ट हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे जो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, ये की कंसेप्ट आपके पास क्या है कि क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रही है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ वन सब्सटेंस शुड इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अदर सब्सटेंस। तो मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ पहला सब्सटेंस कौन सा है यहाँ पे, दैट इज योर KMnO4। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 दैट शुड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ अदर सब्सटेंस। जो दूसरा सब्सटेंस है उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स के ये इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसको हम निकाल सकते हैं, दिस इज इक्वल टू n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 एंड यहाँ पे आ जाएगा n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो अदर सब्सटेंस जो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। तो किसी तरह से अगर हमें n फैक्टर का पता चल जाए तो हम पता लगा सकते हैं कि कितने मोल यहाँ पे यूज हो रहे हैं। अब KMnO4 जो है वो एसिडिक मीडियम में यूटिलाइज किया जा रहा है। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, KMnO4 अगर आप एसिडिक मीडियम में यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें आपके पास जो है वो Mn मैग्नीज जो है वो +7 से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, +2 में। इसका मतलब यहाँ पे n फैक्टर कितना होगा, दैट इज 5। तो KMnO4 का तो कन्फर्म है कि n फैक्टर कितना होगा, 5। अब हम बाकी सब्सटेंस देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला सब्सटेंस आपके पास दिया हुआ है दैट इज योर FeC2O4 जो है ये आपके पास यहाँ पे है। तो क्या है, FeC2O4 यहाँ पे आपके पास है। तो क्या होगा, ये जो आयरन है, आयरन यहाँ से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो आयरन +2 से कहाँ जा सकता है, दैट इज इन योर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। एंड जो C2O4 2 नेगेटिव है, C2O4 2 नेगेटिव है, ये किसमें चेंज कर सकता है, ये आपके पास चेंज कर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे पहले कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन होंगे। दूसरा आप देखिए जो C2O4 2 नेगेटिव है, अगर इसमें आप कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, कार्बन का हम x मान लें, ऑक्सीजन का कितना होगा, -2। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2x - 8 दैट इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x यहाँ पे देखें, -2 + 8 आ जाएगा +6, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 3। और CO2 में कितना होता है आपके पास, दैट इज योर +4। क्या हो रहा है यहाँ पे, +4। तो टोटल चेंज क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर में, अगर हम यहाँ से देखें कितना हो रहा है, यहाँ पे आ गया +8, यहाँ पे आ गया +6। तो कितना चेंज हो रहा है टोटल आपके पास हो रहा है 2। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +8 है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल n फैक्टर यहाँ पे कितना आ गया, टोटल n फैक्टर यहाँ पे आ गया, दैट इज 2 + 1 किसके इक्वल हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 3, ओके। तो यहां से हम देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन जो 1 है इसमें अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से देखिए यहाँ पे बन जाएगा n फैक्टर KMnO4 का, KMnO4 का n फैक्टर है 5। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यहाँ पे आ जाएगा KMnO4 आपके पास यहाँ से आ जाएगा। फिर दूसरे का n फैक्टर कितना हुआ है टोटल, अगर यहाँ पे आप देखिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना n फैक्टर हो गया, यहाँ पे आ गया 3। और क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कौन सा सब्सटेंस है हमारे पास, दैट इज योर FeC2O4। अब क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कितने मोल जो हैं हमें किसके चाहिए, सेम मोल्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विल रिक्वायर लीस्ट अमाउंट ऑफ एसिडिफाइड KMnO4, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे
क्या करते हैं, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि कितने मोल्स चाहिए। तो देखिए हमें KMnO4 के कितने लीस्ट मोल चाहिए, इसका नंबर ऑफ मोल्स हम 1 मान लेते हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 ये कितने आपके पास रिक्वायर्ड होंगे, दैट इज इक्वल्स टू 3/5। अगर हम इसका 1 मोल यूटिलाइज करते हैं तो KMnO4 के कितने मोल यूटिलाइज होंगे, दैट इज योर 3/5। तो पहला ऑप्शन तो ये बन गया। दूसरा ऑप्शन अगर यहां से आप चेक करते हैं, दूसरा ऑप्शन जो क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इज योर FeNO ट्वाइस। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास है दैट इज Fe, यहाँ पे आपके पास बन जाएगा NO2, यहाँ से आपके पास बनेगा ट्वाइस। ओके, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो आयरन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, +3 में जाएगा। तो यहाँ पे 1 चेंज हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हो रहा है 1 का, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, 1। दूसरा आप देखिए हमारे पास है यहाँ पे NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव किस में चला जाएगा, इट विल गोज इनटू NO3, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव। यहाँ पर भी इसके 2 मोल्स हैं, यहाँ पर भी आप इसके 2 मोल्स लगा लो, ठीक है। ओके, क्लियर ये बात। तो यहाँ पे आप देख लीजिए NO2 नेगेटिव में कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है नाइट्रोजन का, यहाँ पे इसको x मान लो, इसको मान लो -2, तो x - 4 दैट इज इक्वल्स टू -1। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, -1 + 4 दैट इज इक्वल्स टू +3। तो यहाँ पे आपके पास आता है दैट इज योर +3। NO3 नेगेटिव की बात करें, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे -2, तो ये बनेगा x - 6 दैट इज इक्वल टू -1। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज योर +5। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +5, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ पे टोटल चेंज, टोटल कितना हुआ, +6 हुआ, यहाँ पे +10 हुआ, तो टोटल चेंज कितना हुआ 10 - 6, तो कितना हो गया 4। इसका मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो एन फैक्टर कितना हो गया, यहाँ से 5 हो गया। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4, यहाँ पे आप देखोगे, और जो हमारे पास FeNO2 के कितने मोल यूटिलाइज किए जा रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे आपके पास जो है 5 मोल यूटिलाइज किए जा रहे हैं, किसके, FeNO2 ट्वाइस के। तो अगर इसका भी हम 1 मोल मान लें तो KMnO4 के कितने मोल यूज होंगे, KMnO4 के आपके पास जो है 1 मोल यूटिलाइज हो गया। तो सेकंड भी क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं थर्ड ऑप्शन की तरफ। जो थर्ड ऑप्शन आपके पास है ये दिया हुआ है FeSO4। तो यहाँ पे आप देखिए आपके पास FeSO4 दिया हुआ है। अब इसमें क्या होगा, आयरन जो है वो +2 से +3 स्टेट में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। SO4 2 नेगेटिव जो है, यहाँ पे सल्फर पहले अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, कितना है, +6 में है, तो ये फर्दर चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 1। तो क्या बन जाएगा यहाँ से, 5 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ FeSO4। अब FeSO4 का 1 मोल मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 किसके इक्वल आ जाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1/5। तो इसका मतलब KMnO4 के कितने मोल यूटिलाइज किए जा रहे हैं, 1/5 मोल जो है वो आपके पास यूटिलाइज किए जा रहे हैं। ये थर्ड ऑप्शन आ गया। फोर्थ ऑप्शन जो आपके पास दिया दैट इज Fe एंड यहाँ पे आपके पास है SO3, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम आपके पास होगा, पहले आयरन जो है वो +2 से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, +3 में, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। अब SO3 नेगेटिव है, SO3 क्या है, यहाँ पे आप देखिए SO3 2 नेगेटिव है, तो ये किसमें कन्वर्ट कर सकता है, SO4 2 नेगेटिव में यहाँ से कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ पे देखिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, अगर आप निकालना चाहो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। SO3 2 नेगेटिव, यहाँ पे आएगा x, यहाँ पे आएगा -2, तो कितना हो जाएगा, दिस इज x - 6 दैट इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे आ जाएगा +4 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज योर +6, ठीक है। तो +4 से +6 ये आपके पास यहाँ पे जा रहा है। FeSO3 देखिए +4 से +6 यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 ना,
तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ जाएगा, एन फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा दैट इज योर 3, क्योंकि एन फैक्टर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बनेगा 5 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 एंड यहाँ से बनेगा 3 इंटू यहाँ पे आपके पास बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, ये आपके पास आ जाएगा FeSO3। अगर इसका 1 मोल मान लें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज योर 3 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे 3/5 मोल यूटिलाइज हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी 3/5 मोल यूटिलाइज हो रहे हैं, यहाँ पे 1 मोल यूटिलाइज, यहाँ पे 1/5। ठीक है, और पहले वाले ऑप्शन में देखिए आपके पास कितने मोल यूटिलाइज हो रहे हैं, पहला वाला ऑप्शन यही है, 3/5 मोल जो है यहाँ पे यूटिलाइज। तो मिनिमम कितना होगा, मिनिमम होगा 1/5 मोल, सबसे छोटा यही है। इसका मतलब जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट विल बी अ राइट आंसर। तो थर्ड ऑप्शन होगा दैट विल बी अ राइट आंसर। सो आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट। थैंक यू।